2 दिन में 2 मुलाकातें, तहरीक इंसाफ की तरफ से मस्बत इशारे भी आ रहे हैं, रिपोर्टर्स बता रहे हैं कि आज इमरान खान भी बड़े खुशगवार मूड में नजर आ रहे थे। तो क्या समझा जाए कि कहीं ना कुछ ब्रेक थ्रू हो गया? देखें, इमरान खान साहब तो रूटीन में खुशगवार मूड में होते हैं। मैं तो जब भी मिला हूँ जेल में होने के बावजूद वो बड़े खुश होते हैं और उनके हौसले भी हमेशा बुलंद ही रहते हैं। इज ऑलवेज मतलब एक ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ वो जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन जहाँ तक बात है उनके साथ मुलाकातों की, तो मुलाकातें तो इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि जो एहतजाज की कॉल है उस हवाले से उनको ब्रीफ करना, तैयारियों के हवाले से उनको बताना, तफसीलात उनके साथ और प्लानिंग शरीक करना, और उसके अलावा फिर उनकी तरफ से अगर कोई हिदायत हैं मजीद तो वो लेना। एक तो उस वजह से मुलाकातों की अहमियत है, वो तो मुलाकातें एक नेचुरल प्रोसेस का हिस्सा हैं। मगर सर साहब 2 दिन में 2 मुलाकातें, आपको पता ही है कि अगर हुकूमत ने या फिर इदारों ने ना मिलने देना होता, ना मिलने देते, पहले भी माजी में आप लोगों को ये शिकायतें रही हैं, तो मुलाकात का दिन भी नहीं था। तो कौन है, हुकूमत है या एस्टैब्लिशमेंट है, किससे हो रहा है ये सबको? जेल में तो मुलाकातें खान साहब से ही हो रही हैं, वो तो ना हुकूमत है ना एस्टैब्लिशमेंट। नहीं, करा कौन रहा है ये 2 दिन में 2 मुलाकातें, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, जहाँ तक अगर ऐसी कोई बात है, देखिए ये तो अब यमीन गंडापुर साहब आज मिलकर निकले हैं वहां से। अभी तक उन्होंने मीडिया से बात नहीं की, तो वो बताएंगे कि क्या तफसीलातें हुई हैं। लेकिन देखें, जहाँ तक मीडिया से उन्होंने बात नहीं की, नहीं बताया, मगर आपको तो बताया होगा ना, और आप हैं बहुत बाखबर, तो आप बताइए ना। देखें, मैं वही बात कर रहा हूँ ना कि बाज़ाब्ता तौर पर तो मुज़ाकरात इसको मैं नहीं कहूँगा कि कोई फॉर्मल तरीके से कोई डायलॉग या नेगोशिएशंस हो रही हैं। अलबत्ता यकीनन हुकूमत की तरफ से ये बात तो क्लैरिटी के साथ आ रही है, बार बार आ रही है कि आप एहतजाज की कॉल को ख़त्म करें, इसको वापस लें। तो इस हवाले से मुशावरत हुई है। लेकिन खान साहब की जो आखिरी बात थी वो तो यही थी कि अभी हमने एहतजाज की कॉल उस वक्त लेंगे जब हमारे मुतालबात जो हैं उस पर कोई संजीदा स्टेप लिए जाएंगे, और संजीदा इकदाम जब नजर आएंगे और हमें भी नजर आएगा कि हुकूमत संजीदा है और ये जो हमारे 2-3 जो हमने मेन मुतालबे रखे हैं उनके बारे में कोई संजीदा इकदाम करने पे तैयारी हो रही है, तो फिर हम भी अपने इस कॉल को वापस लेना या ना लेने के हवाले से कोई गौर करेंगे। अभी तो ऐसा मौका मेरे ख्याल में और मेरी मालूमात के मुताबिक नहीं आया। साहब, और इसमें क्या ऐसा हो सकता है कि क्या हुकूमत जुडिशल कमीशन के लिए मान जाए, अगर जो इंतखाबात के हवाले से क्या ऐसा मामला हो, या फिर इमरान खान साहब की रिहाई हो, क्योंकि आज तोशाखाना केस 2 में भी उनकी जमानत मंजूर हो गई है, तो ये मामला क्या हो जिस पर समझा जाएगा कि हाँ जी अब ये स्टार्ट हो गया है हमारे मुतालबात की मंजूरी का? देखिए शाहजेब, आपको पता है कि जब भी किसी इशू पर 2 पार्टियों में इख्तिलाफ राय होता है और कोई तनाज़ा होता है, तो उसके लिए अगर बातचीत के जरिए पेशरफ्त करना मकसूद हो तो कुछ CBMs जो है वो उठाए जाते हैं, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं, और वो नजर आता है दोनों पार्टियों की, ठीक है ये हम ये इकदाम कर रहे हैं, कोई एक कदम एक पार्टी पीछे हटती है तो 2 कदम दूसरी हट जाती है। तो अब तक तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स जो है वो हुकूमत की तरफ से उठाए गए हैं। हमारे तो लीडर भी जेल में है, उसके खिलाफ बेबुनियाद केसेस की भी भरमार है। हमारी बाकी जो लीडरशिप है, शाह महमूद कुरैशी और यास्मीन राशिद साहिबा और एजाज चौधरी साहब और महमूद रशीद साहब, ये सब जेलों में, हमारे कारकुन जेलों में है। तो हमें तो बज़ाहिर नहीं नजर आ रहा। जहां तक जमानतों का ताल्लुक है तो जमानतें तो जुडिशियल प्रोसेस के नतीजे में एक स्लो प्रोसेस है, चल रही है, हो रही हैं। अगर तो हुकूमत ने वाकई संजीदा इकदाम उठाना है तो प्रोसिक्यूशन को हिदायत जाएंगी कि आप इन केसेस को ड्रॉप करवाएं, ड्रॉप हो जाएंगे। अदालतों का अपना एक तरीका कार है, उसके जरिए अगर हमें नजर आएगा तो हम समझेंगे कि चलें कोई ना कोई स्टेप लिया गया। बाकी जहां तक हमारे 2 दीगर मुतालबात हैं जो 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से हम समझते हैं कि वो गैर आईनी तरीक़ेकार के तहत की गई है, जबरदस्ती की गई है उसको पास कराने में, और जो इम्पोर्टेंट तरीन हमारा मुतालबा है दैट इज कि 8 फरवरी को जो इलेक्शन हुए उसमें जो धांधली हुई उसको दोबारा उसका ऑडिट कराया जाए और जो हमारी सीटें हैं वो हमें दी जाए। जो गलत फॉर्म 47 जारी हुआ है उसको वापस लिया जाए। तो उस सिलसिले में देखें, इलेक्शन कमीशन भी अभी तक अपनी उसी तरह जो एक जिद है उस पर अड़ा हुआ है। कोई भी ऐसा इकदाम हमें बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा। दूसरी तरफ आईनी तरमीम के हवाले से भी अगर हुकूमत की तरफ से कोई मौक़िफ़ सामने आता है हमारे मुतालबे की रोशनी में और उसके लिए कोई इकदाम होते हैं, यानी कोई कमीशन या आगे पीछे किसी कंसिडरेशन के लिए कोई बॉडी हुकूमत की तरफ से तश्कील होती है, तो फिर हम समझेंगे कि हाँ ये सीरियस है, ये संजीदगी से इस मसले को हल करना
अटका रहे हैं। लेकिन बज़ाहिर आपको भी पता है, मुझे भी नजर आ रहा है कि अभी तक तो कुछ ऐसी बात हुकूमत की तरफ से नहीं आई। साहब, और क्या जो मुज़ाकरात का मामला आगे बढ़ा वो क्या मोहसिन नकवी और गंडापुर साहब के दरमियान राब्ते से आगे बढ़ा है? वही हैं जो इस वक्त, क्योंकि इमरान खान साहब ने वाजे किया था बात होगी तो उनसे होगी जिनके पास ताकत है, यानी कि एस्टैब्लिशमेंट, और ज़ाहिर इस हुकूमत में एस्टैब्लिशमेंट की नुमाइंदगी कर रहे हैं मोहसिन नकवी साहब, तो क्या उन्हीं से हो रहा है बात? देखें, अगर तो बात होनी है तो किसी भी ऐसे ही जिम्मेदार शख्सियत से होगी बात जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ लिंक है, चाहे वो मोहसिन नकवी हो चाहे कोई और हो। मैं इसके बारे में कोई हतमी बात नहीं कर सकता, क्योंकि जब मुज़ाकरात बाकायदा शुरू होंगे तो यकीनी तौर पर हुकूमत की तरफ से 1, 2 या 3 नाम आएंगे, हमारी तरफ से भी नाम आएंगे। अभी तक तो बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर साहब को ही नॉमिनेट किया है खान साहब ने, लेकिन मैं फिर वही बात करूंगा कि पेशरफ्त अभी उस तरह से नहीं है, उसको आप उस तरह संजीदा कोशिश नहीं कह सकते हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से कि हमारे साथ बात करने के लिए वो कोई स्टेप ले रहे हैं। तो हम भी इसीलिए अपने एहतजाज की कॉल पर अड़े हुए हैं। हाँ, अगर मुस्तकबिल करीब में अगले 1-2 रोज में इस तरह की कोई पेशरफ्त होती है तो हुकूमत जिसको भी नॉमिनेट करेगी यानी एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से यकीनन उनसे बात होगी। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं कि हुकूमत के साथ इसलिए हम बात करने के मूड में नहीं है कि पहली बात तो ये कि हुकूमत का अपना स्टेटस जो है वो हम आईनी नहीं समझते। हम समझते हैं ये फॉर्म 47 की पैदावार गासिब हुकूमत है, जिन्होंने इलेक्शन लॉज की वायलेशन करते हुए, इलेक्शन के कवानीन की वायलेशन करते हुए इन्होंने हुकूमत संभाली है। दूसरी तरफ यकीनन अगर इन्होंने हर बात के लिए हाँ या ना के लिए एस्टेब्लिशमेंट ही की तरफ देखना है तो फिर ये बेहतर है कि इनके साथ बात की चीज की बजाय, वक्त जाया करने की बजाय हम डायरेक्ट उनके साथ बात करें, उनके नुमाइंदों के साथ बात करें। सब तो एज ऑफ नाउ 24 नवंबर आपको लग रहा है एहतजाज होगा? आपकी जो इस वक्त सूरत हाल की रीडिंग है, आप अली अमीन गंडापुर साहब के भी करीब हैं, क्योंकि वो कुछ पॉजिटिव लगे आज इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद निकलते हुए, या डेवलपमेंट ऐसी हो रही है कि कहा जा सकता है कि शायद 24 नवंबर को आप एहतजाज ना कर रहे हो? शाहजेब, आज अली अमीन गंडापुर साहब की इमरान खान साहब से मुलाकात के बाद जो बयान आया है उसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के बाद हमारे मुज़ाकरात शुरू होंगे। यानी मुज़ाकरात का आगाज ही तब होगा जब इमरान खान साहब की रिहाई होगी। इससे आप खुद ही अंदाजा लगा लें कि क्या सोच है, क्या नुक्ता नज़र है हमारा एहतजाज के हवाले से। मैं तो इस वक्त एज ऑफ नाउ तो मैं यही कह सकता हूँ कि एहतजाज इंटैक्ट है। 24 तारीख को हम निकलेंगे और इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे।